सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं भोलेनाथ की एक और नई कथा आपके लिए लेकर आया हूं, तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के साथ बैठी थी और गहरे चिंतन में थी। तब भोलेनाथ पार्वती से पूछते हैं, हे पार्वती, क्या बात है? तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी चिंता का कारण दूर करूंगा। तब पार्वती कहती है, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनना। इस पवित्र कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पवित्र कथा को पूरा सुने। आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। पार्वती कहती है, प्रभु, पाप की कमाई क्या होती है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तब महादेव कहते हैं, पार्वती, तुम ध्यान से मेरे द्वारा बताई गई बातों को सुनो। तुमको मेरे द्वारा बताई गई बातों में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो पार्वती सुनो, पाप की कमाई वह कमाई होती है जिसमें मेहनत दूसरे की होती है और मनुष्य द्वारा अपनी मेहनत की कमाई को अपना बना लिया जाता है। इस प्रकार से कमाया गया धन मई धन कहलाता है। इस प्रकार के धन का उपयोग करने वाले का कभी भला नहीं होता है। वह धन उसके जीवन में कभी काम नहीं आता। आज के समय में पृथ्वीवासी वही सुखी है जो पाप की कमाई से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और खुश हैं। पार्वती, जिस प्रकार गुड़ या चीनी पर बैठने वाली मक्खी को इसका स्वाद तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा देर तक गुड़ में बैठने के कारण उसके पैर चिपक जाते हैं और वह चाहकर भी वहां से नहीं निकल सकती। उसे वहीं पर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। पार्वती, ठीक उसी प्रकार पाप की कमाई खाने वाले को प्रारंभ में तो सुख का अनुभव होता है और वह अधिक लालच के कारण उस दलदल में फंसता चला जाता है, जहां पर उसका अंत बहुत ही भयानक होता है। पार्वती, इस बात को मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार की बात है, एक महात्मा किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से गांव के लोग भी उस गांव में आ रहे थे। एक सज्जन व्यक्ति के घर पर महात्मा ठहरे हुए थे, जिससे उस सज्जन व्यक्ति को भी बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी और उसे अच्छा लग रहा था कि उनके घर महात्मा ठहरे हुए हैं। वह सज्जन व्यक्ति यही सोचता कि महात्मा जी के पवित्र चरण हमारे घर में पड़े हैं तो हमारा घर भी पवित्र हो गया है। फिर तीसरे दिन जब उपदेश खत्म हुए तो महात्मा जी बिना बताए ही उस सज्जन पुरुष के घर से चले गए और उसी दिन सज्जन पुरुष की पत्नी का हीरों का हार भी चोरी हो गया। पार्वती, सभी लोग चोर को ढूंढने लगे, लेकिन चोर नहीं मिला और किसी भी व्यक्ति को महात्मा पर शक भी नहीं हुआ, क्योंकि महात्मा तो परम ज्ञानी और महात्मा थे। पार्वती, इसी बात को कई दिन बीत गए। लोग हार की चोरी वाली घटना को भी भूल गए। फिर एक दिन अचानक वह महात्मा उस सज्जन पुरुष के घर आए, जिनका सर शर्म से झुका हुआ था और उनसे कुछ बोले नहीं बन रहा था। उन्होंने शर्मिंदगी से अपने झोले में हाथ डाला और चोरी किया हुआ हार अपने झोले से बाहर निकाला और उस सज्जन पुरुष को दे दिया। हे पार्वती, तब वह सज्जन पुरुष महात्मा से कहता है, हे महात्मा जी, मुझे आपसे बिल्कुल भी घृणा नहीं है। गलती तो किसी से भी हो सकती है। आप इतने दुखी क्यों हैं?
तब महात्मा जी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह द्वार पर बैठकर रोने लगे। तब वो सज्जन पुरुष को महात्मा जी पर बहुत ही दया आ गई और कहा, हे महात्मा, मैंने आपको क्षमा कर दिया है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए वह काफी है। पार्वती, तब वह सज्जन पुरुष महात्मा से कहता है, हे महात्मा, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, फिर आपने मेरे घर से यह हार क्यों चुराया और फिर मुझे क्यों लौटाने आ गए? इसका कारण मुझे बताओ। तब महात्मा जी कहते हैं, महात्मा जी लज्जा होकर बोले, भाई, यह सब बुरे अन्न का दुष्प्रभाव था। हे पार्वती, तब सज्जन पुरुष महात्मा जी से पूछते हैं, अन्न के दुष्प्रभाव का हार की चोरी से क्या लेना देना स्वामी? तब महात्मा जी कहते हैं, अन्न का इस शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा तुम्हारा मन। ईमानदारी के अन्न से सद्बुद्धि आती है और बेईमानी के अन्न से दुर्बुद्धि आती है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति पर बुरी कमाई का असर दिखता है। मेरे मन में चोरी का लोभ इसलिए आया कि जिस घर से मैंने भिक्षा ली थी, संयोग से वह चोर का घर था। उसका अन्न भी चोरी से लाया हुआ था। चोरी का अन्न खाने से मेरे मन में भी चोरी के भाव उत्पन्न हो गए। इसलिए मैंने तुम्हारे घर से सोने के हार की चोरी कर डाली। बुरे अन्न का खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जब उस अन्न का असर खत्म हो गया तो मेरी बुद्धि भी जागृत हो गई। तब मैं आपके घर से चोरी किया हुआ हार आपको लौटाने आया हूं। अन्न से मन बनता है, इसलिए बुरे लोगों को अन्न खाने से बचिए, उसी से पाप की प्रवृत्ति बनती है। हे पार्वती, जिंदगी में वही मनुष्य सुखी रहता है जो ईमानदारी से पैदा किए हुए धन का उपयोग करता है। बेईमानी से कमाए हुए धन से चोरी, हिंसा, कपट, भ्रष्टाचार, धोखेबाजी की बुरी आदतें पैदा होती हैं। अन्न का धर्म परिश्रम से है और अन्न सच्चे परिश्रम से कमाया गया है। मनुष्य उसी से स्वस्थ और निरोग रहता है और उसकी बुद्धि भी अच्छी विकसित होती है। पाप और पुण्य की स्थिति भोजन की पवित्रता पर निर्भर है। पाप की कमाई से रोग, शोक और चिंताएं उत्पन्न होती हैं। भोजन ही बुद्धि का निर्माता है। पार्वती, मुफ्त में मिली चीज हमेशा तंग करती रहती है। तो पार्वती, इस कहानी से आपको पता चल ही गया होगा कि पाप की कमाई क्या होती है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब पार्वती कहती है, हाँ प्रभु, मेरी समझ में आ गया। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर कहानी बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।